तो बात शुरू होती है चीन और ताइवान से, और आसमान में एक ऐसे लम्हे से जहां सबकी सांसें थम गईं। आज हम एक ऐसी घटना को समझ रहे हैं जो सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा थी। असल में ये थी कहानियों की जंग। आइए इसे समझते हैं। हुआ ये कि आसमान में एक हवाई टकराव हुआ। एक तरफ से जबरदस्त ताकत की नुमाइश थी और दूसरी तरफ से एक ऐसा दांव चला गया जिसने, आप कह सकते हैं, पूरा गेम ही बदल दिया। मतलब ये लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं थी, बल्कि उस नैरेटिव की थी जो हर कोई दुनिया को सुनाना चाहता था। तो सबसे पहले सीन में आता है चीन। उनका एक मिलिट्री अभ्यास था, नाम था जस्टिस मिशन 2025। अब देखिए, ये कोई मामूली रूटीन ड्रिल नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत साफ मैसेज छिपा था, पूरी दुनिया के लिए। तो आखिर इसका मकसद क्या था? एक तो साफ था, ताइवान को डराना। लेकिन मैसेज सिर्फ ताइवान के लिए नहीं था, ये अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए भी एक चेतावनी थी। इस मामले से दूर रहो, बीच में मत आना। और जो वीडियोस उन्होंने रिलीज किए वो काफी हाई प्रोडक्शन थे। मतलब मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, हम हमले के लिए तैयार हैं और हमारी मिलिट्री पावर को कम मत समझना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इस एक घटना ने चीन को, कह सकते हैं, काफी अजीब स्थिति में डाल दिया। सोच कर देखिए, चीन इतना बड़ा मिलिट्री शो कर रहा है और उसके बीच में ताइवान ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक फाइटर जेट भेजा, एक अमेरिकन मेड F-16 वाइपर। और बस यहीं पर पूरा खेल पलट गया। उस ताइवानी पायलट ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो असाधारण था। उन्होंने अपने मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम से चीन के एक एडवांस्ड J-16 फाइटर को सक्सेसफुली लॉक कर लिया। इसकी गंभीरता को समझिए। इसका मतलब ये है कि ताइवानी जेट उस चीनी प्लेन को मार गिराने से सिर्फ एक बटन दूर था, बस एक बटन। इतना नजदीकी मामला था ये। और इस सिर्फ एक घटना ने चीनी वायुसेना की दो ऐसी कमजोरियों को सबके सामने ला दिया जिनके बारे में वो शायद कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले। पहली कमजोरी, जागरूकता की कमी। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या चीनी पायलट को पता भी चला कि उस पर निशाना साधा जा चुका है? और दूसरी, टेक्नोलॉजी का गैप। एक पुराना F-16 उनके एक आधुनिक तथाकथित बेहतर जेट को ट्रैक कर सकता है, ये कैसे हुआ? तो अब ये लड़ाई आसमान से उतरकर स्क्रीन्स पर आ गई। एक अलग ही तरह की जंग शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं नैरेटिव वॉर, यानी कहानियों की लड़ाई। ताइवान का जवाब देखिए, कितना नपातुला और ताकतवर था। उन्होंने उस लॉक ऑन की असली तस्वीर रिलीज की और उसके साथ मैसेज क्या दिया? स्थिर रहें, संयम के साथ जवाब दें। मतलब हम शांत हैं, हम तैयार हैं। ये शांत आत्मविश्वास का एक बेहतरीन उदाहरण था। और यहीं पर दोनों पक्षों के अप्रोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ ताइवान, जिन्होंने एक असली प्रामाणिक तस्वीर का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ चीन, उन्होंने इसका जवाब दिया AI से बनाए गए वीडियोस से, जिनमें भविष्य के रोबोट और ड्रोन के झुंड दिखाए गए। सोचिए, एक असल दुनिया की सैन्य घटना का जवाब आप AI से बनी काल्पनिक सामग्री से दे रहे हैं। स्रोत के मुताबिक ये चीन के सूचना युद्ध की एक बड़ी नाकामी थी। इससे यही लगा कि उनके पास उस असली तस्वीर का कोई ठोस जवाब था ही नहीं। तो अब आते हैं इसके दूरगामी असर पर। ये छोटी सी लगने वाली घटना आगे चलकर पूर्वी एशिया में एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। स्रोत एक संभावित टाइमलाइन भी बताता है। सुनिए, 2026 तक चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके जवाब में 2028 तक जापान अपनी सुरक्षा के लिए खुद के परमाणु हथियार बना सकता है। और यह अनुमान कहीं अलग थलग से नहीं आया है। ये हेनरी किसिंजर जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर्स की चेतावनियों से मिलता जुलता है, जिन्होंने बहुत पहले ही पूर्वी एशिया में आने वाली परमाणु हथियारों की दौड़ के बारे में चेतावनी दी थी। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। आज के आधुनिक संघर्ष में असली ताकत किसमें है? एक बड़ी सेना में या एक बेहतर कहानी में?